जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अबोध बाबा जी पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम यदि सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो भगवान किस किस तरीके से हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं और हमारे संचित जो कर्म होते हैं, अच्छे जो कर्म होते हैं, उनके कारण कई बार हम मृत्यु से भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक आदमी बर्फ़ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रीज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाज़ा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ़ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ़ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नज़र आने लगी तो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा याचना करने लगा और भगवान से कहा कि प्रहलाद को तुमने अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, सबरी के जूठे बेर खाकर उसको स्वर्ग में स्थान दिया। हे प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया हो तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूँगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। एक ही घंटा गुजरा था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज़ हुई। दरवाज़ा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया। उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हो गई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला, साहब, मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज़ सैकड़ों मजदूर और अफसर कारखाने में आते जाते हैं, मैं देखता हूँ। लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंसकर राम राम करते हो और हालचाल पूछते हो, और निकलते हुए आपका राम राम कहना मेरे सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन जाते हुए आपका राम राम सुनने के लिए इंतज़ार करता रहा। जब ज़्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुसीबत में ना फंस गए हो। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे से काम की वजह से आज उसके प्राण बच गए। कहा गया है, राम कहने से तर जाओगे, मीठे बोल बोलो संवर जाओगे। सबकी अपनी ज़िंदगी है, यहाँ कोई किसी का नहीं खाता है। जो दोगे औरों को वही वापस लौट कर आता है, वही वापस लौट कर आता है। तो आप अच्छे कर्म करते हो या बुरे कर्म करते हो, ये आपको भी पता है। आपकी अंतरात्मा भी आपको झकझोर देती है जब आपसे कोई गलत कर्म होता है, और जब कोई आप अच्छा कर्म करते हो तो आपकी आत्मा भी आपको प्रेरणा देती है कि ये कर्म अच्छा है, यही तुम्हें बार बार करना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी आत्मा हमें दोनों तरफ की आवाज़ें देती है। एक आवाज़ आती है कि ये काम ठीक है, एक आवाज़ आती है कि ये काम गलत है। तो उसका निर्णय हमें ही अपनी बुद्धि से लेना होता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री राम।